हाँ जी, तो आज अपने इस वीडियो में डर्टी पावर एंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन सीखेंगे। इसका यूज़ बहुत बार सम्स में होता है, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, कोई भी लेवल हो, उसका इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो, सब में इसका यूज़ होगा। अब अपने देखेंगे कि क्या होता है डर्टी पावर कम होता क्या है, मतलब इसका क्या कहाँ ये सम्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो से एक एग्जांपल है, कंसीडर अ 4 मंथ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या हो गया, वैसा बॉन्ड जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है लेकिन वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इशू होता है। फॉर एग्जांपल से कोई बॉन्ड है, उसका फेस वैल्यू 1000 है, तो वो अपने को 950 में मिल जाएगा। बट जब उसका रिडम्पशन होगा 1 साल या 6 महीना बाद या जब भी जितना भी पीरियड है 3 साल के बाद, तो उसका जो हमें प्राइस मिलेगा वो फेस वैल्यू रिडम्पशन हो जाएगा। मीन्स अपने 950 रुपये दिए हैं जब बॉन्ड खरीदे, और जब रिटर्न मिलेगा तो फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ अपने को मिल जाएगा। तो उसका डिफरेंस है, वही बेसिकली अपना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, कंसीडर करेंगे 4 मंथ अपना जीरो कूपन बॉन्ड है, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, इसका 1000 फेस वैल्यू है। कंसीडर या कैलकुलेट करना है अपने को इसका टुडेज मार्केट प्राइस। इसका मार्केट प्राइस क्या होगा अगर इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 60% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 16% इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड। इससे हम लोग को पुल बैक करना है। मीन्स अपने ऑब्वियस सा बात है, अपने जब भी डिस्काउंटेड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू को डिस्काउंटेड मीन से पुल बैक करना है 4 मंथ्स बैक के लिए। 4 ही महीना का टालना है क्योंकि 4 मंथ्स का जीरो कूपन बॉन्ड है। तो सी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + RN। तो फेस वैल्यू कितना था अपना 1000 था। ठीक है, और 1 + R, R इजल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, तो अपने 0.16 लिख दिए हैं। और एन मतलब टाइम, नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम्स के लिए, 1 साल 2 साल। सी यहाँ पे जो अपना टाइम्स है वो है हमारा 4 मंथ, यानी मंथ में है टाइम्स। तो अपने को 4/12 करना है। अगर ये 1 साल होता तो सीधा इसका जो पावर है वो 1 हो जाता, बट यहाँ पे 4/12 होगा क्योंकि 4 मंथ जीरो कूपन बॉन्ड है। अब सी क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 1.16 टू द पावर 4/12। अब 4/12 को इसको अपने और भी छोटा कर सकते हैं, लाइक 4/12 क्या हो जाएगा, 1/3 मीन्स क्यूब रूट है। अब सी अपने जो पास अपने पास कैलकुलेटर होता है उसमें क्यूब रूट का तो फंक्शन होता है, अपने स्क्वायर रूट कर सकते हैं, पर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है। तो अपने को जब भी ऐसा पावर निकालना पड़ेगा जहाँ पे अपने को रूट का वैल्यू निकालना है, जो अपने नहीं निकाल सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स है। 1/2 होता तो अपने रूट कर देते सिंपल, 2 होता सिर्फ पावर 2 होता तो मल्टीप्लाई 1.16 इंटू 1.16 कर देते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है। तो अपने कैसे इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा इस 1.16 टू द पावर 4/12 का। तो देखिए यहाँ पे क्या है अपना, एक इसका डर्टी पावर का कैलकुलेशन होता है। अपना जो यहाँ पे वैल्यू है ये 1.16, इसमें अपने ये करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे जो भी पावर हो, यहाँ पे 1.16 से 1.50 रहता या 2.1 रहता, जो भी पावर रहेगा उसको पहले अपने को रूट करना है। तो ये जो ब्रैकेट वाला है इसको रूट करेंगे, 1.16 को अपने रूट करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ रूट करिए एक बार 1.16 को 12 टाइम्स। ठीक, 12 टाइम्स रूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका वैल्यू आ गया 1.4 टाइम्स 0 36236। उसके पास -1 जो भी इसका आंसर आया -1 कर देंगे। उसके बाद जो भी उसका आंसर आया उससे इंटू करेंगे जो पावर है, मतलब 1.16 में क्या पावर है 4/12, तो इंटू 4/12। ठीक, मैंने वही लिखा है इंटू इसका पावर 4/12। फिर जो आंसर आया उसमें +1 कर दिया। उसके बाद इंटू इक्वल टू करना है हमें, इंटू इक्वल टू कितना बार, इंटू इक्वल टू करना है हमें 12 बार। तो करिए इंटू इक्वल टू 1 2 3 बार 4 बार 5 7 8 9 10 11 12। ठीक, इसका आंसर आ गया 1.0507। जो हमारा कैलकुलेटर पे है वही इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.0507। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.107, आंसर आ गया 951। तो जब भी आप लोग को कोई सम्स आएगा जहाँ पे पावर ऐसा फिगर में दिया है जो हम लोग कैलसी में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को डर्टी पावर कैलकुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और डर्टी पावर क्या हो गया, पहले जो भी अपना ब्रैकेट में आया उसको अपने रूट करेंगे 12 बार, उसका जो भी आंसर है उसमें -1 कर देंगे। उसके बाद जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर है, अपने सम से 4/12 था तो 4/12 कर दिए इंटू 4/12। फिर जो भी आंसर है उसमें +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा, वो अपने लिख देंगे और फिर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये वाला बस नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपने चलते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, इसका क्या है ये देखते हैं। आ जाइए। ओके, ठीक है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पे अपने आ जाते हैं। हम्म, ओके, तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या हो गया, बहुत बार सम्स में जैसे रहता है अपना कंपाउंडेड एनुअली। जैसे हमारा जो ऊपर वाला सम्स था डर्टी पावर जब अपने कर रहे थे, यहाँ पे आया था, अब देखिए कंपाउंडेड एनुअली था। लेकिन जब अपने इसका सम्स कर रहे हैं मतलब लाइक अपने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या हो गया, मतलब कंपाउंडेड मतलब हर टाइम्स एवरी मोमेंट कंपाउंड हो रहा है। मीन्स
इसी को बोलते हैं अपने कंटिन्यूस कंपाउंडेड, एवरी मोमेंट इट्स कंपाउंडिंग। तो अपने इसका कैसे निकालेंगे, इसका नॉर्मल 1+Rn फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें ई का पावर यूज़ होता है, और उसका निकालने का एक अपना बेसिकली एक अपना फॉर्मूला या एक अपने को मगअप करने का एक मेथड है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सी, अपने क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन है प्लीज कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 5 years बैक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, यानी 1000 रुपया को पुल बैक करना है 5 साल पहले, और वो कंपाउंडेड हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कंटिन्यूसली लगातार। तो क्या फॉर्मूला हुआ, 1000 डिवाइडेड बाई ये हुआ ERN, E⁻RN है, मतलब नॉर्मल 1+R⁻n नहीं है, ERN है। अब ई तो ई हो गया नॉर्मली, इसका हम लोग निकाल लेंगे। आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपना 9% था तो 0.09 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एन, मतलब कितना साल, 5 ईयर्स। 1 ईयर तो 1 कर देता, और अगर 6 महीना होता तो 1/12 कर देता 5 के जगह। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्व किए 0.45 आ गया, 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 5 करके 0.45 आ गया। ठीक है, अब 1000, अब इस 0.45 को कैसे सॉल्व करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग डर्टी पावर में भी देखें, सबसे पहले हम लोग नंबर्स में ले आए, उसको 4/12 कर दिए, फिर उसको सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई। अब इसमें भी एक फॉर्मूला है, इसमें ई तो कुछ है नहीं, तो 0.45, तो खाली अपने को 0.45 को सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा अपना वहाँ पे 1000 के बाई डिवाइडेड बाई नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 0.45 को कैसे सॉल्व करना है, जो भी इसका नंबर आया 0.45 उसको मल्टीप्लाइड करना है अपने को। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा RN, मतलब जो भी अपना है 0.45 उसको एक मोबाइल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार कर देना है। तो RN कितना है, आप कैलसी पे लिख लीजिए, 0.45 इंटू मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या है, ये मैंने मोबाइल नंबर एकदम टॉप पे लिखा है, देखिए ये है 0.00024417206। क्या है मोबाइल नंबर, 0.3 टाइम्स 0 फिर 24417206। तो हमारा सम्स में ई क्या है, E⁻RN, RN क्या है 0.45, तो 0.45 को मल्टीप्लाइड बाई मोबाइल नंबर करेंगे, कितना है आप लोग कैलसी में लिखिए, 0.45 इंटू 0.3 टाइम्स 0 24417206। ये जो भी आंसर आया उसको अपने प्लस करेंगे 1 से। ठीक है, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी, हमारा आंसर आ गया कैलसी में 1.5683, विच इज 1.5684। तो हमारा ये आंसर आ गया 1.5684। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया और ये अपना आंसर आ गया। तो देखा आप लोगों ने कैसे अपना डर्टी पावर का कैलकुलेशन करते हो, कैसे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करते हैं। ये सम्स में डायरेक्ट आप लोग को नहीं आएगा, मतलब इसका सम्स कि आप कंटिन्यूस प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ऐसा छोटा सा सम्स मे बी MCQ में आ सकता है, या कोई बड़ा सम्स है उसके अंदर एक छोटा सा इसका पार्ट हो तो कैलकुलेशन करना आसानी रहेगा। तो आपने देखा डर्टी पावर में क्या हुआ, जो भी ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर रूट करते हैं 12 बार, फिर -1, फिर इंटू पावर, फिर +1, फिर जो आंसर है उसका इंटू 12 बार। तो ये एक अपना फॉर्मूला है, और अपना ई के फॉर्मूला है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।